हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द डे। देखो, लास्टली हमने पढ़ा था कि सदाव और उसकी वाइफ उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए थे और वो उसको लेकर अंदर चले जाते हैं। वो हाना जो है अपने सर्वेंट्स को सब कुछ बता देती है, लेकिन सर्वेंट्स का रिएक्शन नेगेटिव ही रहता है। लेकिन हाना अपना जितना सामान उसको चाहिए था वो सब लेके आती है, उसको नहला भी देती है, उसके बॉडी के अपर पार्ट को नहला देती है। बाकी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसको टर्न ओवर कर सके। तो उसको लगा, लास्ट मोमेंट में हम यहाँ चल रहे थे कि उसको लगा कि उसको क्विल्ट उड़ा देना चाहिए, अर्थात रजाई उड़ा देनी चाहिए, ताकि उसकी बॉडी ठंडी ना पड़े। सदाव, सी कॉल्ड सॉफ्टली। सदाव वहां पे था नहीं। देखो लास्ट वाले सीन में क्या था कि उसने सदाव को कॉल किया, मतलब बुलाया कि कहाँ हो। ही हैड बीन अबाउट टू कम, वो भी आने ही वाला था, यानी कमरे में अभी घुसने ही वाला था। कम इन व्हेन सी कॉल्ड, जब उसने बुलाया तो कमरे में घुसने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसके हाथ दरवाजे के ऊपर थे और दरवाजा अब उसने खोला। सी सा दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसने देखा कि उसने अपने ऑपरेशन वाला जो इमरजेंसी बैग था वो ले आया है। एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट, और ये भी देखा कि उसने अपना सर्जरी वाला कोट पहन लिया है। सो व्हाट आर द सिग्नल? It means now Sadav is ready to operate that man, means the prisoner of war. So he has come with all his paraphernalias. You have decided to operate, she cried. अब वो रोते हुए चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, अच्छा तो तुमने फैसला कर लिया, तुम इसको ऑपरेट करोगे? Yes, he said shortly. उसने बड़े ही हल्के से अंदाज में बोला, जी हाँ करना पड़ेगा। He turned his back to her, उसने अपनी वाइफ की तरफ अपनी पीठ घुमा ली। And unfolded a sterilized towel, sterilized मतलब जिसमें कीटाणु नहीं होते, तो स्टेरिलाइज्ड एक धुला हुआ कीटाणु रहित तौलिया उसने खोला। अपॉन द फ्लोर, फ्लोर पे बिछा दिया, अपनी भाषा में अगर बोलें तो ऑफ द टोकोनोमा, फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्को। अब देखो इसके बारे में नीचे लिखा हुआ टोकोनोमा, इसका मीनिंग है नीचे बताएगा। टोकोनोमा ए निच और एन एल्को इन ए जैपनीज होम। दिखने में दिक्कत हो रही है, ओके 1 मिनट। हाँ अभी ठीक आ रहे लोग। अ निच, टोकोनोमा, a niche or an alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement, केकेनोमा और अदर पीस ऑफ आर्ट। एक्चुअली ये एक गमले जैसा होता है जिसमें सुबह सुबह फ्लावर लगाते हैं, कुछ होता है। निच का मतलब अपने देसी भाषा में अगर हरियाणा या हिंदुस्तान की बात करें तो इसको बोला जाता है आला। आला तो समझते होंगे ना, आला तो वो है। तो वहाँ एक मुंडेर थी, एक आला था, एक एरिया था जिसपे आकर सदाव ने अपने सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो एल्को मतलब आले से ही है उसमें बिछा दिए। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और इस पर अपने इंस्ट्रूमेंट रख दिए। फेच टॉवल्स ही सेड, उसने अपनी वाइफ से कहा जाओ टॉवल्स ले आओ। सी वेंट ओबीडियंटली, उसने अपने हस्बैंड की बात मानते हुए वो चली गई। बट हाउ एंक्शियस नाउ, लेकिन अब बड़ी चिंतित हो गई थी। टू द लिनन सेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, अब अपनी लिनन वाली, लिनन कपड़े की क्वालिटी होता है, सेल्व्स का मतलब अलमारियों से है, लिनन वाली अलमारियों को लेकर कितना अब सीरियस हो गई थी। एंड टुक आउट द टॉवल्स, देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. There ought also to be old pieces of matting, वो ये सोच रही थी कि इसके ऊपर, फर्श के ऊपर पुराने मैटिंग के पीस बिछा देते हैं ताकि ब्लड से फ्लोर खराब ना हो। रुइन का मतलब तबाह होना, खराब होना। सी वेंट आउट टू द बैक वेरेंडा, ये सोचकर वो बरामदे में पीछे की तरफ गई। वेयर,
द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ गार्डनर जो इनके घर में काम करता था उसने मैटिंग के स्ट्रिप्स रखे हुए थे, पट्टियां रखी हुई थी। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जिनसे वो, डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, जिससे वो कोमल कोमल झाड़ियों को, पौधों को बचाता था सर्दी से। ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ दैम, वहां वो गई एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ दैम। आर्म का मतलब समझ गए होंगे, बाजू को कहते हैं। आर्म फुल ऑफ दैम मतलब एक बाजू भर के उनको उठा लाए। देखो हम चुटकी भर कहते हैं पिंच फुल, ठीक है। मुट्ठी भर कहते हैं हैंडफुल, तो ये आर्मफुल, ठीक है। पूरा बाजू भर के वो वहां से मैटिंग वाली स्ट्रिप्स उठा लाई। मैटिंग स्ट्रिप देखो, अपने हिंदुस्तानी घरों में जब हम किसी तरह का कोई किसी को इनवाइट करते हैं, भंडारा होता है, वहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो उस तरह वहाँ जो मैटिंग बिछाई जाती है वैसे ही कुछ। और इनको यहाँ का गार्डनर सर्दियों में झाड़ियों को बचाने के लिए, फूल पत्तियों को बचाने के लिए इनका यूज किया करता था। अब हाना ने सोचा कि मैट खराब ना हो तो थोड़ा सा ये उठा के ले आते हैं। वो उठा के ले आई हैं। बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती हैं दोबारा, सीसा दिस वॉज यूजलेस, उसने देखा कि जो काम उसने किया है ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। द ब्लड हैड ऑलरेडी शॉक थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड, शॉक थ्रू द पैकिंग। अब खून तो पहले ही जो पैकिंग लगाई हुई थी वहां पे, उसने सी मॉस लगाई हुई थी, काई लगाई हुई थी, उसमें से निकल आ रहा है। द मैन्स वाउंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, तो पैकिंग, जो आदमी को जख्म हुआ था उसकी पैकिंग के बाहर से खून निकल आया था। एंड हैड ruined मतलब तबाह कर देना, ruined थर्ड फॉर्म है, ruined द मैट अंडर हिम, और उसने मैट के नीचे जो फ्लोर था उसे पहले ही गंदा कर दिया था, तबाह कर दिया था, खराब कर दिया था। ओह द मैट, सी क्राइड, वो मैट के बारे में चिल्लाती है, ओह अब मेरे मैट का क्या हुआ। चलिए अब वीडियो थोड़ा सा एक बार पॉज करते हैं क्योंकि बड़े वीडियो भेजे नहीं जाते। ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। ओह द मैट, शी क्राइड, यस इट इज ruined, सदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, सदाव ने रिप्लाई दिया, यस इट इज ruined, जी हाँ आपका मैट तो खराब हो गया मैडम। सेड सदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, क्योंकि उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसने अपनी वाइफ से कहा आगे आओ और इसको पलटने में मेरी मदद करो। सी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, उसने अपने हस्बैंड को बिना कुछ कहे ओबे किया। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, ठीक है, और वो उसने उस आदमी के बैग को अच्छी तरह से धोया। सदाव ने, यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड, उसने कहा कि यूमी ने इसे नहीं धोया। देखो डिड नॉट भी चलता है, वुड नॉट भी चलता है, कुड नॉट भी लिखते तो पास्ट सेंस होता, और यूज्ड टू भी पास्ट के लिए होता है, तो वुड भी एक पार्ट है जो पास्ट को दर्शाता है। यूमी ने उसे नहीं धोया, उसने अपने हस्बैंड को बताया सदाव को। डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुमने धोया, तुमने भी तो नहीं धोया, सदाव आस्क्ड। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट his swift concise moments, देखो नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, एक मिनट भी, एक क्षण भी वो रुका नहीं, अपने काम पे लगा रहा। his swift का मतलब होता है फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। his swift concise का मतलब छोटा। his swift concise moments का मतलब उसके क्षण, उसके मूव, तो वो सॉरी क्षण नहीं, मूवमेंट्स, तो उसके जो मोमेंट थे लगातार तेजी से चलते रहे, बात भी करता रहा। यस सी सेड, उसने कहा हाँ मैंने धोया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी पत्नी की बात सुन रहा था। बट सी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, लेकिन वो अपने हस्बैंड के इस एब्जॉर्प्शन से, इस लीनता से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वेन ही वॉज एट वर्क, जब भी वो अपने काम पर होता था, अर्थात जब काम कर रहा होता था तो वो किसी की नहीं सुनता था, और सदाव की वाइफ इस बात से वाकिफ थी। सी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इफ इट मैटर्ड टू हिम
what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. अच्छा, उसने एक क्षण के लिए सोचा, if it mattered to him what was the body upon which he worked, क्या इसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि जिस बॉडी पर वो काम कर रहा है इतनी देर, so long as it was for the work he did so excellently, क्या ये काम इतना करने का इतना काम अच्छा है कि उसे इतने ध्यान से करना चाहिए? उसकी वाइफ ऐसा सोचती है. You will have to give the anesthetic if he needs it. और उसने अपनी वाइफ से कहा कि अगर इसको एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा की जरूरत पड़ी तो तुम्हें इसको देना होगा. He said, I, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है. I, she replied blankly, उसका चेहरे की हवाइयां उड़ गई और उसने कहा कि मैं ऐसा करूंगी. But never have I, लेकिन मैंने कभी ऐसा किया तो नहीं है ना. It is easy enough, ये बहुत आसान है. He said impatiently, थोड़ा गुस्से में आगे बोला, आसान है ये, ऐसे करके जैसे बोलते हैं. He was taking out the packing now. अब वो जो उसने उसके चोट पर, उसके इंजरीज पर जो पैकिंग भरी थी, अब वो उसको बाहर निकाल रहा है. And the blood began to flow more quickly. And the blood began to flow more quickly. He peered into the wound. वो जख्म के अंदर उसने झांक कर देखा. With the bright surgeon's light, अपनी उस सर्जन से लाइट से. Fastened on his forehead. Fasten का मतलब बंधा हुआ है. Fastened on his forehead, जो उसके forehead पे बंधी हुई थी. The bullet is still there, he said. उसने कहा, अरे गोली तो अभी भी अंदर ही है. With cool interest, बड़े ही शांत मन से उसने कहा, अरे बुलेट तो अंदर ही है. Now I wonder how deep this rock wound is. अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये कितना गहरा जख्म है. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर ये ज्यादा गहरा नहीं होता तो शायद मैं इस बुलेट को निकाल भी देता. But the bleeding is not superficial. लेकिन खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. He has lost much blood. उसने बहुत सारा खून. सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग. लॉस्ट मच ब्लड, इसने तो बहुत सारा खून खो दिया है, अर्थात इसका बहुत सारा खून बह गया है. ठीक है. एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, हाना चौक हो गई, अर्थात कुछ बोल नहीं सकी. ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. उसने वो अपना चेहरा उठाया और अपनी पत्नी की तरफ देखा कि उसका चेहरा सल्फर की तरह बिल्कुल सफेद पड़ गया है, अर्थात वो हैरान रह गई हैं. ठीक है. ओके. डोंट फेंट, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. डोंट फेंट, ही शेड शार्पली. उसने अपनी वाइफ से बहुत तेज आवाज में बोला, बेहोश मत हो जाना, बेहोश मत हो जाना. ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. और उसने अपने औजार जो ऑपरेशन के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे वो नीचे नहीं रखे. इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. यहीं पे रोकते हैं. उसने कहा कि अगर मैं अब रुक गया तो ये आदमी जरूर मर जाएगा, अब तो मुझे इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा. तो थैंक यू सो मच फॉर द डे. सी यू टुमारो.